दोस्तों, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक ही कमरे में रह रहे थे। अब एक ही कमरे में रह रहे थे, स्वाभाविक सी बात है, दोनों में संबंध बन रहे थे। अब संबंध बनते बनते दोनों के बीच में जब संबंध होते हैं तो उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब प्रेग्नेंट होने के बाद में वो चाहती थी कि उसका जो बच्चा है वो इस दुनिया में आए, लेकिन बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके पेट में जो बच्चा है वो इस दुनिया में आए। लेकिन उसके बाद में बॉयफ्रेंड ने एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि उसकी गर्लफ्रेंड के उसने 3 टुकड़े किए और उन तीनों टुकड़ों को एक रजाई में सिल दिया और सिलने के बाद में सुई से धागा मतलब धागे से उसको सिल दिया उसने, ताकि पुलिस शिनाख्त ही नहीं कर पाए। एक ऐसे केस की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें पुलिस को भी पसीना आ गया। 2 महीने के बाद में पुलिस कातिल तक पहुंची और एक फ्लिपकार्ट की एक पर्ची गलती से पुलिस को मिली। 2 महीने तक पुलिस को छानबीन करना पड़ी। बड़ी मुसीबत से पुलिस कातिल तक पहुंची और उसके बाद में पुलिस को 50,000 रुपये का इनाम मिला। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरे इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये गोरखपुर की है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक खेत में एक रजाई पड़ी हुई थी और उस रजाई में एक लाश थी। गांव वाले उस रजाई को देखते हैं। 30 सितंबर 2023 की ये घटना है और 30 सितंबर 2023 को गांव वाले उस रजाई के पास जाते हैं तो उनको कुछ डाउट होता है। उसके बाद में कुछ हिम्मत करके कुछ लोग उसको देखते हैं तो उस रजाई के अंदर एक तकिया निकलता है और उस तकिए में भी कुछ था। जब पुलिस वालों को गांव वाले बुलाते हैं और बुलाने के बाद में उस रजाई को खोला जाता है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल उसमें एक महिला की लाश थी और उस महिला के 3 पार्ट थे, यानी कि 2 पार्ट तो दिखाई ही दे रहे थे। रजाई के अंदर वो पैक करके जो भी कातिल था वो फेंक करके गया और एक जो पार्ट था वो जो कमर से नीचे का हिस्सा अलग था और उससे ऊपर का जो हिस्सा था वो अलग था और जो सिर था वो एक तकिए के अंदर उसने सिल दिया था। सुई धागे से उसने सिल दिया ताकि शिनाख्ती ना हो सके। पुलिस ने उस शव को अपने कब्जे में लिया और वहाँ पर एक सूटकेस पुलिस को मिला। उसमें बहुत सारे कागज़ थे, लेकिन कौन है ये महिला और कहाँ से ये कौन फेंक कर गया इसका पता नहीं चल पा रहा था। 30 सितंबर 2023 के बाद से पुलिस इस केस की छानबीन करती है और छानबीन करने के बाद में आसपास के थानों में भी पुलिस पूछताछ करती है कि कहीं गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं दर्ज हुई है आसपास के थानों में, और कहीं से भी कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था कि कातिल कौन है, किसने इस लाश को फेंका है। उसके बाद में एक जो टीम बनाई थी गोरखपुर पुलिस ने, तो वहाँ पर एक जो पुलिस ऑफिसर थे वो जितने भी वहाँ पर कागज़ मिले थे उन सब कागज़ों को उन्होंने देखा, लेकिन वो कागज़ ऐसे ही थे कि जिनमें कोई क्लू उनको नहीं मिल पा रहा था कि कातिल कौन है। फिर एक फ्लिपकार्ट की पर्ची उनको मिलती है और उस फ्लिपकार्ट की पर्ची पर कुछ डिलीवरी मंगवाई गई थी। उस फ्लिपकार्ट की जो पर्ची थी उसको उसके ज़रिए पुलिस पहुंचने की कोशिश करती है कि ये जो फ्लिपकार्ट का जो भी सामान लिया था ये कौन था। जहाँ की वो पर्ची थी पुलिस वहाँ तक पहुँचती है और पहुँचने के बाद में वो जो जिसने ये पर्ची कटवाई थी उसका नाम होता है मुन्ना निषाद। मुन्ना निषाद जो कि बरहज का थाना क्षेत्र के पेना गांव का रहने वाला था। उसके नाम से वो पर्ची, वो जो सूटकेस के आसपास जो मिलता है तो उसमें एक पर्ची फ्लिपकार्ट की मिलती है। अब मुन्ना निषाद तक जब पुलिस पहुंचती है तो उसी गांव में वो रहता है और मुन्ना निषाद से पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद में आसपास गांव वालों से भी पूछताछ करती है कि इसका कैरेक्टर कैसा है। तो उसके बारे में सब बताते हैं कि ये यहाँ नहीं रहता था, ये दुबई में रहता था, दुबई में काम कर रहा था, लेकिन ये कुछ दिनों पहले ये गोरखपुर में रह रहा था। वहाँ के जो आसपास के गांव वाले हैं वो उन्होंने ये बताया कि ये गोरखपुर में रह रहा था। तभी पुलिस को डाउट हुआ कि ये गोरखपुर से गांव में कैसे आ गया, उसके गांव में क्यों कैसे आ गया। तो मुन्ना निषाद को पुलिस उठाती है
और फिर मुन्ना निशात से पुलिस जिस अंदाज में बात करती है उस अंदाज में मुन्ना निशात से बात करती है। उसके बाद में वो अपना जुर्म कबूल करता है और वो एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि ये जो महिला है दरअसल ये उसकी गर्लफ्रेंड है और ये पिछले कुछ दिनों से उसके साथ लिव इन में रह रही थी। कुछ दिनों पहले यानी कि उस मुन्ना निशात ने कहा कि वो दुबई में रह रहा था और दुबई में ही वो नौकरी कर रहा था। बहुत अच्छा उसका काम धंधा चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक महिला का फ़ोन आता है और वो महिला उसी के गांव की रहने वाली थी। उसका नाम था खुशी। खुशी उसी के गांव की, खुशी सिंह उसका नाम था और खुशी सिंह से उसका कांटेक्ट होता है। खुशी सिंह कहती है कि उसकी शादी साल 2016 में लव मैरिज उसने किसी से की थी, लेकिन उसकी शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई और उसका तलाक हो गया साल 2022 में। अब साल 2022 में उसका तलाक हो गया और इसकी मुन्ना निशात की जो बातचीत है वो साल 2000 के बाद से ही शुरू हुई। अब इन दोनों में शुरुआत में तो ऐसे ही नॉर्मली बातचीत हुई, लेकिन बाद में इन दोनों में प्रेम हो जाता है और प्रेम होने के बाद में मुन्ना इतना पागल हो जाता है खुशी सिंह के प्यार में कि वो दुबई को छोड़कर अपने गांव बरहज का पेना गांव में आ जाता है। यहाँ पर फ़ोन के ज़रिए तो ये दोनों कांटेक्ट में थे ही। यहाँ से दोनों निकलते हैं और गोरखपुर में एक कमरा लेते हैं किराए से और वहाँ पर ये दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। अब यहाँ पर मुन्ना निशात को एक ज़रूरत थी, वो थी काम की, तो ये एक डिलीवरी बॉय का काम करने लग जाता है। डिलीवरी बॉय का जो काम होता है ये करने लग जाता है। इसी बीच में कुछ दिनों के बाद ही खुशी सिंह प्रेग्नेंट हो जाती है। अब प्रेग्नेंट जब ये हो जाती है तो जो मुन्ना निशात है वो कहता है कि तुम इस गर्भ को गिरा दो। वो नहीं चाहता है कि तुम्हारे पेट से बच्चा पैदा हो, लेकिन उसकी जो गर्लफ्रेंड थी खुशी सिंह वो ये चाहती थी कि उसके पेट में जो बच्चा है, यानी वो गर्भवती हो गई थी तो उसके पेट में जो बच्चा है वो इस दुनिया में आए। अब ऐसे में इनके बीच में रोज़ाना, वो जब प्रेग्नेंट हुई उसके बाद से रोज़ाना यही इनके बीच में रोज़ाना झगड़े शुरू हो गए। अब जब शुरू हो गए झगड़े, तो जब भी मुन्ना घर से आता, यानी डिलीवरी का जब ये काम करने जाता था, जब भी आता था, इन दोनों के बीच में जब भी वो गर्भ वाली बात होती थी दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते थे। अब ये सीढ़ियों पर बैठी हुई थी ये खुशी सिंह और दोनों के बीच में जब झगड़ा होता है तो खुशी सिंह ऊपर से गिर जाती है सीढ़ियों से। जब ये खुशी सिंह गिर जाती है, बेहोश हो जाती है, सीढ़ियों से गिरने के बाद में बेहोश हो जाती है और बेहोश जब ये हो जाती है तो मुन्ना निशात उसका गला घोट देता है, उसका वहीं दम निकल जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में मुन्ना निशात सोचता है कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि जब ये उसके गांव पेना गांव से जब ये आए थे तो किसी को भी बता के नहीं आई थी खुशी सिंह कि किसके साथ ये जा रही है और इसके रिलेशन के बारे में भी गांव वालों को ज़्यादा नहीं पता था। तो मुन्ना को ये मालूम था कि किसी को पता नहीं है कि खुशी किसके साथ है, तो ये पकड़ा कभी नहीं जाएगा। ऐसे में मुन्ना निशात बाथरूम में लेकर जाता है और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है उसकी बॉडी के 3 पार्ट कर देता है। 3 पार्ट करने के बाद में ये जिस रजाई को ओढ़ते थे उस रजाई में 2 पार्ट को वो रखता है और एक पार्ट को वो गद्दे में, यानी उस खुशी का जो धड़ होता है उस धड़ को वो एक गद्दे में सिल देता है और टाँके लगा देता है ऊपर से। फिर उस पूरी रजाई को एक सूटकेस में बंद करता है और सूटकेस में रखने के बाद में ये गोरखपुर से एक टैक्सी करता है और टैक्सी करने के बाद में ये गोरखपुर से कुछ दूर ही वो टैक्सी वाले को कहता है कि यहीं पे रोक दीजिए, उसका गांव पास में ही है। अब उस सूटकेस को निकालता है और निकालने के बाद में वो शाम के टाइम पे ही निकलता है, उस सूटकेस को एक खेत में फेंक कर निकल जाता है और ये उसके गांव बरहज का थाना, उसका जो पेना गांव है वहाँ पर ये रहने चला जाता है 30 सितंबर 2023 को। अब 30 सितंबर 2023 के बाद में ही फिर गांव वालों को पता चलता है, वो पुलिस वालों को बताते हैं। 2 महीने लग जाते हैं मुन्ना निशात तक पहुंचने में पुलिस को। पुलिस के लिए भी एक चुनौती बन गई कि इस केस को कैसे सुलझाएं। फिर
किसी पुलिस वाले की वो नज़र पड़ी कि फ्लिपकार्ट की पर्ची है, और फ्लिपकार्ट का जो भी व्यक्ति सामान खरीदता है तो फ्लिपकार्ट की जो पर्ची होती है वो उनके पास में पूरी डिटेल होती है कि किस व्यक्ति ने सामान खरीदा है या किस व्यक्ति ने सामान बेचा है, पूरी डिटेल होती है। उस फ्लिपकार्ट की पर्ची के जरिए पुलिस मुन्ना निषाद तक पहुंची थी। अब आप सोचिए कि एक लिव इन में रहने वाला व्यक्ति अपनी नौकरी को छोड़ के इंडिया में आ जाता है सिर्फ एक लड़की के लिए, और उस लड़की के साथ भी वो नहीं रहता है, उसको उसका भी वो कत्ल कर देता है। और कत्ल करने के बाद में वो लड़का अब जेल में है। 26 साल की उम्र बताई जाती है खुशी सिंह की। तो दोस्तों, ये एक ऐसी ब्लाइंड मर्डर की कहानी जिसको पुलिस को सुलझाने में पसीना आ गया, और उसके बाद में पुलिस की जो टीम जो इस केस पर काम कर रही थी उनको 50,000 रुपये का इनाम दिया गया। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज वैसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।